अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन करामी, 8वीं पे कमीशन सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 14,000 से 19,000 रुपये माहाने इजाफे का इम्कान। गोल्डमैन सैक्स का तज्जिया। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद बाबर। मरकजी हुकूमत के लाखों मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। मालियाती खिदमात फराहम करने वाली मारूफ कंपनी गोल्डमैन सैक्स ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट्स में पेशन गोई की है कि 8वीं पे कमीशन के नफाज के बाद सरकारी मुलाजमीन की औसत माहाना तनख्वाह में 14,000 से 19,000 रुपये का इजाफा हो सकता है। इससे तकरीबन 50 लाख मरकजी सरकारी मुलाजमीन और 65 लाख पेंशनर्स मुस्तफीद होंगे। गोल्डमैन सैक्स के मुताबिक 8वीं पे कमीशन के क़याम मुमकिना तौर पर अप्रैल 2025 में होगा और इसकी सिफारिशात को हुकूमत 2026 या 2027 में लागू कर सकती है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि अगर हुकूमत 8वीं पे कमीशन के लिए 1.75 लाख करोड़ रुपए का बजट मुख्तस करती है और इसमें से निसफ रकम तनख्वाह में इजाफे के लिए मुख्तस की जाती है तो मुलाजमीन की औसत माहाना तनख्वाह 1 लाख से बढ़कर 1,14,600 रुपये जो है वो हो जाएगी। अगर हुकूमत बजट को बढ़ाकर 2 लाख करोड़ रुपए कर देती है तो यही तनख्वाह 1,16,700 रुपये तक पहुंच सकती है। मजीद इजाफे की जरूरत में मैं आपको बता दूं, अगर बजट 2.25 लाख करोड़ रुपए हो जाए तो सरकारी मुलाजमीन की औसत तनख्वाह 1,18,800 रुपये माहाना तक जा सकती है। यह इजाफा सरकारी मुलाजमीन के लिए एक बड़ी राहत जो है वो साबित हो सकता है, खास तौर पर बढ़ती हुई महंगाई के तनाजुर में। गोल्डमैन सैक्स के मुताबिक यह तखमीना सिर्फ एक इब्तदाई जायजा है और असल इजाफे का इन्हिसार हुकूमत की जानिब से मुख्तस बजट और कमीशन की सिफारिशात पर होगा। 7वीं पे कमीशन के पस मंजर की अगर बात करें तो 7वीं पे कमीशन के नफाज जो है जनवरी 2016 से मुअस्सिर हुआ था, लेकिन मुलाजमीन को तरमीम शुदा तनख्वाहें जुलाई 2016 से मिलना शुरू हुई। इस अमल के नतीजे में हुकूमत को 1.02 लाख करोड़ रुपए का इजाफी माली बोझ जो है वो बर्दाश्त करना पड़ा था, जिसे इसका असर माली साल 2016 और 2017 में महसूस किया गया। वहीं 8वीं पे कमीशन के क़याम के बाद हुकूमत मुतलका फ़रीक़ैन जिनमें मुलाजमीन की तंजीमें भी शामिल होंगी वो मुशावरत करेगी ताकि फिटमेंट फैक्टर और दीगर शराइत तय की जा सकती है। याद रहे कि 7वीं पे कमीशन ने 2.57 का फिटमेंट फैक्टर मुकर्रर किया था, जिसकी बुनियाद पर तनख्वाहों में इजाफा हुआ था। अब मुलाजमीन यूनियंस का मुतालबा है कि इसी या इससे ज्यादा फिटमेंट फैक्टर का तयन किया जाए। ताहम साबिक फाइनेंस सेक्रेटरी सुभाष चंद्र गर्ग का कहना है कि 1.92 फिटमेंट फैक्टर ज्यादा हकीकत पसंदाना होगा और हुकूमत के लिए माली तौर पर काबिले बर्दाश्त भी। वहीं डियरनेस अलाउंस यानी डे के बुनियादी तनख्वाह में जो है इंतज़ाम पर हुकूमत का मौक़िफ़ क्या है, तो मैं आपको बता दूं, गुज़श्ता दिनों वज़ारत ख़ज़ाना ने पार्लियामेंट में ये वजाहत की कि हुकूमत का फ़िलहाल जो डियरनेस अलाउंस को यानी डीए को बुनियादी तनख्वाह में ज़म करने का कोई मंसूबा नहीं है। ये मुतालबा मुलाजमीन की नुमाइंदा तंजीम नेशनल कौंसल जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी यानी NCJCM ने किया था। ताहम हुकूमत ने वाज़ेह कर दिया है कि वो इस तजवीज़ पर गौर नहीं कर रही। वहीं आखिरकार मैं आपको बता दूं, 8वीं पे कमीशन के नफाज से सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स की तनख्वाहों में काबिले ज़िक्र इजाफा मतवक्का है। अगर हुकूमत ने गोल्डमैन सैक्स की पेश करदा बजट की हदूद के मुताबिक फैसले किए तो लाखों मुलाजमीन की आमदनी में 14,000 से 19,000 रुपये का माहाना तक इजाफा हो सकता है। इससे न सिर्फ मुलाजमीन की क़ुव्वत खरीद में इजाफा होगा बल्कि मईशत में भी पैसा जो है वो गर्दिश करेगा, जो इक्तिसादी सरगर्मियों में तेजी का बाइस जो है वो बन सकता है।
ताहम हतमी फैसले का इन्हसार हुकूमत की बजट मुख्तस करने की हिकमत अमली और 8वीं पे कमीशन की सिफारिशात पर होगा। जी हाँ नाज़रीन, अगर आप इस तरह के और भी न्यूज़ देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, और सुझाव के लिए कमेंट भी कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।